ग्रामवासी इसकी मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया को निश्चित तौर पर निरस्त किया जाए, क्योंकि यह सरकार किसानों की हितैषी है। यदि कुछ चंद अधिकारी किसानों के विरोध में काम करना चाहते हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ हूं। यह सरकार पूरी तरह किसानों की हितैषी में और इस मामले को लेकर जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा जाएंगे। चकबंदी को निश्चित तौर पर निरस्त करना ये अनर्गल है। इस नाते की अपनी सुविधा के लिए 10 भाइयों का गला नहीं काटना चाहिए। तो कौन है ऐसा जो कर रहा है? वही वो पहुंचा हुआ व्यक्ति है। कौन है वो पहुंचा हुआ व्यक्ति? क्या आप लोग उसका नाम नहीं जानते? बताइए। तो कौन है वो? जयकिश ओझा है। जयकिश ओझा। हाँ। तो जयकिश ओझा क्या है ऐसा चाहते हैं? उनका क्या फायदा होगा? उन्हीं का तो फायदा है, वो बच्चे सबका नुकसान है। उनका क्या फायदा होगा? और उनका जो है चमारों के करीब में चक है, वो वहाँ से हटना चाहते हैं। में सबके पास भूमि जो है बहुत कम है। चकबंदी में निश्चित रूप से कटौती होगी। कटौती के कारण जो भूस्वामी हैं उनका रकबा कम होगा। और ये जो चकबंदी क्लियर की गई है, ये एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति अपने दम पर चकबंदी की व्यवस्था किया है। जब चकबंदी के कुछ कर्मचारी और अधिकारी आए हैं 3 दिन पहले, तब हम लोगों को पता चला है कि चकबंदी की प्रक्रिया हमारे गांव में शुरू होगी। उसके विरोध में पूरे गांव के लोग आए हैं और जिलाधिकारी से निवेदन करते हैं कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें। और ये एक अपने जो है फायदे के लिए कुछ लोग उसको जो है करवाना चाहते हैं। इससे आपसे निवेदन है, जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन है कि जो है इसको जो है निरस्त किया जाए। अधिकारी इस गलतफहमी में है कि हम जो है शासन के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी शासन पे हावी होना या चाहेगी तो इसके खिलाफ हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, ऊपर दिल्ली तक जाएंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। यदि मेरा गांव साथ दिया, जिस हिसाब से साथ दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हम दिखाना चाहेंगे आज यहाँ पे तमाम तेनुआ माफी गांव के लोग आए हुए हैं। इनके गांव को चकबंदी में लगा दिया गया, जिसको लेकर के ये लोग काफ़ी परेशान हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला, किस बात को लेकर यहाँ पे आए हैं। क्या नाम आपका? मधुसूदन ओझा। मधुसूदन जी, ये बताइए आज जो इतने संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, क्या मामला, किस बात को लेकर आए हैं? जी, फर्जी तरीके से मेरे गांव पे चकबंदी की प्रक्रिया गोपनीय ढंग से लगा दी गई है। जिसके संबंध में हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि आम जनमानस मेरे गांव का जो भूस्वामी है वो उसके बिना जानकारी के चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर लिख करके चकबंदी कर्मचारी जब गांव पे पहुंचते हैं तब लोगों की जानकारी होती है कि चकबंदी हमारा गांव लगा हुआ है। लोगों ने एक सर से विरोध किया। कुछ चंद लोगों के दबाव में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ चंद लोग गांव के और वो प्रधान को कुछ प्रलोभन दे करके और प्रधान को अपने साथ ले लिए। प्रधान की भी भूमिका संदिग्ध है। कभी हमारे पक्ष में भी बात करते हैं, चूँकि जनमानस मेरे पक्ष में है तो कहते हैं कि नहीं नहीं होना नहीं चाहिए। फिर वो लेटर पैड और किस आधार पर दिए, कैसे हुआ? ये प्रक्रिया पूरी तरह फर्जी है। हम ग्रामवासी इसकी मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया को निश्चित तौर पर निरस्त किया जाए, क्योंकि यह सरकार किसानों की हितैषी है। यदि कुछ चंद अधिकारी किसानों के विरोध में काम करना चाहते हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ हूं। यह सरकार पूरी तरह किसानों की हितैषी में और इस मामले को लेकर जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा जाएंगे। चकबंदी को निश्चित तौर पर निरस्त करना होगा। और जो अधिकारी इस गलतफहमी में है कि हम जो है शासन के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी शासन पे हावी होना या चाहेगी तो इसके खिलाफ हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, ऊपर दिल्ली तक जाएंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। यदि मेरा गांव साथ दिया, जिस हिसाब से साथ दे रहे हैं, बस चकबंदी होगी तो क्या समस्या आएगी? चकबंदी होने पे देखिए समस्या यह है कि पारदर्शी तरीके से चकबंदी हो नहीं सकती है। चकबंदी में जब 1968 में पिछली बार चकबंदी हुआ था तो मेरे पूर्वज बताते हैं कि उस समय अगल बगल के कई गाँवों में चकबंदी हुई थी। यदि अगल बगल के कई गाँवों में चकबंदी उसी समय हुई थी तो क्या कारण हुआ कि 350 बीघे के गांव में स्पेशल चकबंदी लगा, जबकि जिस उस गांव में जहां पहले चकबंदी हुई थी वो सब गांव चकबंदी से बाहर है। तो इसमें जो भी अधिकारी पैरोकारी ठीक ढंग प्रकार से अपने व्यक्तिगत काम के लिए कर रहा है, उस अधिकारी की भी तो क्लास ली जा सकती है। इस पर हम लोग प्रयास क्या लगता है ये अधिकारी फर्जी तरीके से कराना चाह रहे हैं? बिल्कुल पूरी अधिकारी मतलब जो इसमें सम्मिलित थे सब फर्जी तरीके से इसको कराए हैं। और जब हम लोग को जानकारी हुआ तो हम लोगों ने इसका विरोध किया। और इसको मैं जिलाधिकारी महोदय से बहुत विनम्र निवेदन करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए
चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त करें। तो क्या सिर्फ एक गांव में चकबंदी कराई जा बिल्कुल रही है? बिल्कुल, एक गाँव, पूरे तहसील में, एक मेरे गांव में तो कराई जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से नोटिस छपवा नहीं, गलती से नोटिस नहीं हुआ, नोटिस गलती नहीं, कुछ एक का मैं आपसे पहले भी कहा, मेरे ग्रामवासी के एक दो लोग जिनको अपना कुछ व्यक्तिगत लाभ उसमें दिखता होगा और अधिकांश लोगों का नुकसान दिखता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाभ के लिए पूरे, मतलब आप समझिए कि पूरे जनमानस का नुकसान करना चाहते हैं, तो उनकी मंशा रही होगी, वो अपने ढंग से कराए होंगे। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? रामधार ओझा। ये बताइए, चकबंदी सिर्फ एक गांव में होती है या एक ब्लॉक में या तहसील में? नहीं, ब्लॉक में होती है। और ये एक अपने जो है फायदे के लिए कुछ लोग उसको जो है करवाना चाहते हैं। इससे आपसे निवेदन है, जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन है कि जो है इसको जो है निरस्त किया जाए। चकबंदी यदि आपके गांव में होती तो क्या समस्या आएगी? समस्या ये आएगी कि पहले तो जो है यहाँ तरह तरह की जो भी हमें सुविधाएं मिली हैं उसमें भी जो है कटौतियाँ होंगी। इससे जो है सभी जनमानस को जो है नुकसान है। क्या इस संबंध में आप लोगों ने चकबंदी विभाग को पता किया कि आपके गांव की चकबंदी होनी है या नहीं होनी है? नहीं, ये जो है अभी चंद दिनों में ही पता चला है कि चकबंदी होने वाली है। इसलिए जो है हम लोग पूरे ग्रामवासी यहाँ आए हुए हैं और उसको जो है हम लोग सहमत नहीं है चकबंदी। क्या आप लोग चकबंदी के एसओसी से मिले हैं? ये एसओसी से तो अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। डीएम साहब से मुलाकात हुई है। डीएम साहब को हमने जो है वो अपना जो कुछ भी समस्या था उनको अवगत करा दिया। क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, डीएम साहब अब गांव की चकबंदी को बंद कराएंगे? कोशिश तो हमारा यही चल रहा है, कोशिश तो हमारा यही चल रहा है कि हम लोगों को उनसे जो है न्याय मिलेगा। ओझा जी, ये बताइए, चकबंदी आपके गांव में होने जा रही है, तो चकबंदी होने से क्या दिक्कतें आएंगी? देखा जाता है चकबंदी होने से पहली बात तो आज के डेट में सबके पास भूमि जो है बहुत कम है। चकबंदी में निश्चित रूप से कटौती होगी। कटौती के कारण जो भूस्वामी हैं उनका रकबा कम होगा। और ये जो चकबंदी क्लियर की गई है, ये एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति अपने दम पर चकबंदी की व्यवस्था किया है। जब चकबंदी के कुछ कर्मचारी और अधिकारी आए हैं 3 दिन पहले, तब हम लोगों को पता चला है कि चकबंदी की प्रक्रिया हमारे गांव में शुरू होगी। उसके विरोध में पूरे गांव के लोग आए हैं और जिलाधिकारी से निवेदन करते हैं कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें। क्यों बाबा, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो ये चकबंदी चल रही है ये अनलगल है। इस नाते कि अपनी सुविधा के लिए 10 भाइयों का गला नहीं काटना चाहिए। तो कौन है ऐसा जो कर रहा है? वही वो पहुंचा हुआ व्यक्ति है। कौन है वो पहुंचा हुआ व्यक्ति? क्या आप लोग उसका नाम नहीं जानते? बताइए तो कौन है वो? जय कृष्ण ओझा है। जय कृष्ण ओझा। हाँ। तो जय कृष्ण ओझा क्या है ऐसा चाहते हैं? उनका क्या फायदा होगा? उन्हीं का तो फायदा है, वो बच्चे सबका नुकसान है। उनका क्या फायदा होगा? और उनका जो है चमारों के करीब में चक है, वो वहाँ से हटना चाहते हैं। तो उसी नाते वो चाहते हैं कि गांव में चकबंदी हो, और आप पूरे गांव के लोग विरोध है। तो जैसा आप लोगों ने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया है, इसके बाद भी चकबंदी नहीं रुकती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? और आगे जो भगवान करेंगे वो। मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, चकबंदी अधिकारियों के पास जाएंगे और अपनी समस्या को कहते हुए नहीं यहाँ से निस्तारण होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। यही सारी चीजें हैं। तो अभी आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे तेनुआ ओझा के तमाम लोग रहे और इन लोगों ने बताया है कि इनके गांव में एक व्यक्ति विशेष अपने चक को बाहर कराने के लिए चकबंदी करा रहा है और पूरे गांव के लोग विरोध में है। बहरहाल इन लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी के द्वारा यह चकबंदी नहीं रोकी जाती है तो ये लोग सीएम और फिर दिल्ली तक जाने की बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। बहरहाल इस संबंध में डीएम से बातचीत की जाएगी। डीएम से हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो चकबंदी हो रही है यह रोकी जाएगी या नहीं रोकी जाएगी। लेकिन गांव के लोग इस वक्त पूरी तरह से आंदोलित हैं। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।